तौसीफ अहमद खान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है जगह जगह सरकार का समर्थन हासिल है उसे। देखिए, बीजेपी एक है झूठ का पिटारा और अमित मालवीय जो है उनका काम ही है ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलो। आज 1 किलो झूठ बोलो, कल 2 किलो झूठ बोलो, परसों 3 किलो झूठ बोलो। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण की वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल मीटिंग संबोधित किया, उससे 1-2 दिन पहले प्रेस संबोधित किया, और वो केवल किस विषय में बात कर रही है, वो एसएससी एग्जाम रिक्रूटमेंट के लेकर के बात कर रही है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर बात कर रही है। तो कोई है ये जो झूठ फैलाने के काम अमित मालवीय करते हैं, इनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। अब बीजेपी कैसा भ्रम फैलाती है लोगों को वक्फ को लेकर के। ये कहते हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, एक देखिए एक ऐसा कानून है, एक मुसलमानों के लिए है वक्फ बोर्ड और किसी दूसरे धर्म में नहीं है। सरासर झूठ बात। हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट्स है, बोर्ड है हिंदू धर्म के लिए। भारत ही, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं भाई। सिखों का जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। देश में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू बोर्ड नहीं है। पूरा हिंदू एक सेकंड चित्रा जी, यही तो बात हो जाती है ना। थोड़ा आप भी एक लॉ डिग्री कर लीजिए। वक्फ बोर्ड जो है वो बन के आ रहा है वक्फ एक्ट के अंदर। ठीक उसी तरीके से हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट है, बाजाब्ता है स्टेट्स में। और उसके बाद सिखों का जो है सिख गुरुद्वारा एक्ट के अंदर में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन के आता है। ठीक उसी तरीके से जैन बुद्धिस्ट पारसीज भी बहुत सारे। अरे हिंदू बोर्ड को लेकर अभी तो कुंभ संपन्न हुआ है, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया है कि वक्फ बोर्ड की तरह से हमारा सनातन बोर्ड बने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वक्फ बोर्ड को लेकर अब इधर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं ना। बने, कोई बात नहीं, लेकिन ये झूठ, देखिए झूठ क्या बोला, कह रहे ये एक मुस्लिम कोर्ट है, वक्फ ट्राइब्यूनल जो है वो एक मुस्लिम कोर्ट। इतना बड़ा झूठ भाई। इनकम टैक्स के लिए ट्राइब्यूनल होता है, कस्टम एक्साइज मैटर के लिए ट्राइब्यूनल होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हम जानते हैं, एनवायरमेंट लॉ के लिए ट्राइब्यूनल होता है। उसी तरीके से एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल है वक्फ ट्राइब्यूनल। इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जुडिशरी का होता है। जुडिशरी के जो जज है हाई कोर्ट के अधीन जो है, इसमें जो जज होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन भ्रमित कैसे किया जाता है जनता को, देश में जो है नफरत फैलाया कैसे जाता है बीजेपी द्वारा, ऐसी बातें बोल के कि मुसलमानों का कोर्ट है, हिंदू के खिलाफ देते हैं फैसले। वक्फ का मैटर है, जो वक्फ के जमीन पे कब्जा करेगा उसके खिलाफ मामला चलेगा। वक्फ के जमीन पे कब्जा आज कहते हैं, अभी बीजेपी खुद कह रही है, लालू प्रसाद को कोर्ट करे कि वक्फ के जमीन पे बहुत ज्यादा कब्जा हो गया। कब्जा खत्म करने के लिए इन्होंने जो कानून लाया, ये कहते हैं ना मैं कब्जा खत्म करूंगा, तो जो सजा है इनक्रोचर्स के लिए वो घटा क्यों दिया भाई? अगर आप अब तक सजा ही तो नहीं मिली है ना वक्फ बोर्ड के तहत जितने भी मामला पहुंचे थे। आप मुझे एक लेकिन आपने जो सजा को घटा दिया, सजा घटाना छोड़िए, सजा हुई ही नहीं। जिस 2 साल की सजा का प्रावधान था आज तक सजा हुई ही नहीं है, किसी को भी सजा नहीं मिली है। 40,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, 10,000 से ज्यादा मामले मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं वक्फ में, उसके खिलाफ। मुस्लिम समुदाय का हक है, जिस तरीके से हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई का है कि अपने रिलीजियस मैटर्स में अपने वो खुद प्रॉपर्टी एक्वायर करे, खुद इंस्टीट्यूशन को खुद चलाए, खुद एडमिनिस्टर करे। संविधान देता है ये संविधान हक देता है। संसद भवन क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है? लेकिन दूसरों की जमीन पे कब्जा तो ये आप बोलिए कि संसद भवन वक्फ की प्रॉपर्टी है। देखिए चित्रा, गलत बात है। आप एक एंकर है और आप वो टपोरी लोग की तरह बात करें, जो चाय जो रिक्शा ठेला वाला की तरह आप बात करें, तो ये शोभा नहीं देता। वक्फ के जमीन पे कब्जा हो रहा है, के ऊपर ज्यादा सूट करता है। मेरे लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, संसद भवन क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है? इसमें टपोरी जैसा क्या था? इसमें टपोरी जैसा क्या था? इसमें टपोरी जैसा क्या था? किस तरह के घटिया शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। टपोरी क्या होता है? उसी तरीके से आप टपोरी क्या होता है? क्या संसद भवन प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है?
क्या संसद भवन की प्रॉपर्टी वक्त की पढ़ाई लिखाई प्रॉपर्टी करने के बावजूद सब आप इस ठीक तरह है, का झूठा आपका बात सर्टिफिकेट कहती नहीं हैं। चाहिए मुझे। आपकी क्या पढ़ाई मजबूरी है जो लिखाई आप मैंने बहुत कर ली बीजेपी है के और प्रोपेगेंडा आगे को चला जरूरत रही पड़ेगी और कर लूंगी, बीजेपी लेकिन के तौसीफ प्रोपेगेंडा खान जी को के आप जो है समर्थन सिखाने दे रही से हैं, मैं आपकी क्या सर मजबूरी है? प्लीज आपसे कोई आप थोड़ा एक सा कड़ा सवाल independent पूछ woman लो, है, आप बीजेपी का एक सर्टिफिकेट professional woman पहुंचाने है, लगते हैं आप मुझे। प्रोफेशनल तरीके से काम ठीक है सर, समझ में आ गया तौसीफ खान जी। प्रोपेगेंडा मैंने आपसे पूछा, एक्सक्यूज मी सर, ये टपोरी कहां शब्द क्या कहां होता से है? राजनीतिक ये विश्लेषक सड़क हैं ये? छाप जो शब्द है ना, ये आपके ऊपर शोभा देता है, आप ही इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए कीजिए। और मैं बहुत कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराती हूँ, बहुत कड़े शब्दों में। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड सर, आपके अब शादाब शम्स जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड के बारे में वो ज्यादा आप जो बात आपने भी तौसीफ कैसे जी कह दिया, हो गया भाई, वक़्फ़ हो गया टपोरी लैंग्वेज मत यूज करो, हो गया ना। एक दूसरे के लिए टपोरी नहीं बोलेगा। अरे हो गया। शादाब शम्स जी वक़्फ़ नहीं के हटाइए, नहीं ज़मीन को स्क्रीन पे हड़पा रखे जा रहा है। रहिए। ठीक है सर, हो गया तौसीफ खान जी, आपकी बात हो गई, बीजेपी के समझ में आ प्रोपेगेंडा को गया। समर्थन ठीक है देते सर, हुए नजर आ आपसे रही है। थोड़ा सा कुछ सवाल पूछ लो तो आपको पता नहीं क्यों इतनी तिलमिलाहट होने लगती बीजेपी है। का सर सच्चाई कहां को से सामना राजनीतिक करना विश्लेषक हो गए भाई? शादाब शम्स जी, अब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मुस्लिम धर्मगुरुओं को, बड़ी मुस्लिम आबादी को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप लोग जो लेकर आए हैं वो वास्तव में उनके हक में है, कैसे समझाएंगे कि इससे मुस्लिमों का भला होने जा रहा है? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहा है, जो विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो पॉलिटिकल मुसलमान है। ये चश्मा थोड़ा सा इसे साफ कर लीजिए, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब ने अपनी गोल टोपी वाले नेताओं को आगे कर दिया है। मेरे भी पुतले दहन हुए हैं और पता चला कि कांग्रेस के नेता आए हैं, बड़े नेता पीछे हो गए, छोटे नेताओं को टोपी पहना के आगे कर दिया। ये लड़ाई है गोल टोपी वर्सेस पॉलिटिकल टोपी की। क्या इतनी कमजोर हो गया है विपक्ष की अपनी पॉलिटिकल पार्टियों का, जो मुसलमान से वोट लेता है, चाहे आरजेडी है, चाहे समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, भाई आप पीछे से खड़े होके इन्हें बैकअप कर रहे हो, खुल के आओ ना। ये तो लोकतंत्र है। अगर आपको लगता है उन्होंने गलत किया है, लोकतंत्र में इस कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है, कोई पर्दे के पीछे थोड़ी ना है।